बड़ा अच्छा सवाल किया आपने जी। हम ये सवाल जो है उनसे 8 फरवरी से करते चले आ रहे हैं कि यार ले आओ, अपने कोई फॉर्म है अपने पास तो उठा के ले आओ, लेकिन आज तक तो उन्होंने पेश नहीं किए। आज उन्होंने एक लिफाफा जो है वो पेश किया अदालत के अंदर, और वो भी जब पूछा गया कि ये फॉर्म आप क्या, तो उन्होंने कहा जी RO से तस्दीक करा के लाएँ। और फिर जज साहब ने उन्हें कहा कि पैसे जमा करा दिए, तो उन्होंने कहा जी ऑर्डर नहीं आया था, हम आज करा देंगे 30,000 जुर्माना। RO साहब ने भी रसीद दी गई और फॉर्म दिए गए। हमने उन्हें कहा जी कि हमें इनकी ज़रा मुसद्दका नकल दे दें, क्योंकि असल और कहे हुए थे फॉर्म जमा कराने के लिए, जो असल आज फिर उन्होंने नहीं कराया, और उन्होंने कहा जी हमने RO से लेके तस्दीक करा के RO से तो वो जमा करा दी। तो इंशाल्लाह जज साहब ने भी, ऑनरेबल ट्रिब्यूनल ने भी कहा कि ये आप भी नकलें ले सकते हैं, और जो कोई भी और शख्स खसूस आपके जो साफ़ी हैं वो भी देखना चाहे तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है ये, वो ले सकता है। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह एक और सक्सेस हुई हमें कि बिलों से चोर बाहर तो आ ही गए थे। 2-3 दिनों से हमने उनको खींच के निकाला 4 महीनों से, और आज चोरी के जो चीज़ें वो लेकर आए वो भी सामने आ गई कि ECP, RO और रिटर्न कैंडिडेट किसी ने भी असल फॉर्म जमा नहीं कराए, सब ने अटेस्टेड जमा कराए। अब जिसने अटेस्ट किए हैं वही बताएगा कि असल किधर है, क्योंकि देखे बगैर अटेस्टेड तो हो नहीं सकते। सर, इस फॉर्म जमा कराने में इतना डिले और इतना टाइम क्यों लगाया? और वो भी असली फॉर्म जमा नहीं हुए। आज भी जो जमा हुए हैं वो RO से अटेस्टेड, जो उन्होंने ओपन कोर्ट में कहा है, और अभी खुलेंगे तो पता चल जाएगा कि क्या पोजीशन। दूसरी हमारी पटिशन थी जी, वो जो हमने ट्रांसफ़र को चैलेंज किया हुआ था, जिस पे ऑनरेबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट चीफ जस्टिस साहब ने जो है वो रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर भी पास किया हुआ है, सस्पेंशन ऑर्डर भी पास किया हुआ है, और उसके अंदर भी सुबह के लिए तारीख डली, जबकि हमारी अपनी जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने पटिशन थी उसमें 15 तारीख जो है वो डाली गई है। उसके अंदर इशूज़ फ्रेम होने, और इशूज़ फ्रेम होने के बाद इंशाल्लाह बहुत जल्द ये चीज़ अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाएगी जी। और ये जो जाली फॉर्म 47 है ये भी सामने आ जाएंगे, इसके अंदर कोई ज़्यादा दूर बात नहीं है, और कुछ दिनों की बात है, इंशाल्लाह कुछ दिनों में ये चीज़ें सामने आ जाएंगी। सर, क्या लगता है कि फैसला आपके हक में आएगा, और क्या ये सीटें आपको वापस मिलेंगी? इंशाल्लाह मिलेंगी यार, क्योंकि हम तो फॉर्म 45 असल लेके लगाए हुए हमने, हमारे तो सारे डॉक्यूमेंट्स असल लगे हुए हैं। इन्होंने आज भी 4 महीने बाद भी असल नहीं जमा कराए। इन्होंने कहा जी हमने रिटर्निंग अफसर से जो है वो अटेस्टेड ले लिए, और जज साहब का ऑर्डर है कि असल जमा कराएं। तो ये भी देखते हैं आगे चलें। हमने कहा चले कुछ तो लेकर आओ ना, पता तो चले ना, कोई एफिडेविट्स आए हो तुम्हारे को बंदों के लिस्ट आए, कोई चीज़ तो पता चले क्या हुआ। तो इंशाल्लाह आएगी। क्या इन्वेस्टिगेशन होगी, इसमें पता चल जाएगी कि जाली फार्म है ये? तो बिल्कुल होगी जी, जाली का वहीं दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, ऑन द वन साइड भी हो जाएगा, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि ये मेरे अलावा जो और कैंडिडेट्स थे उन्होंने भी फॉर्म जमा कराए हैं। सो ये सारी चीज़ें टैली होंगी, इस तरह नहीं होगा। उनके जवाब भी आए हुए हैं, TLP वालों के भी आए हुए हैं, और मुस्मान नवाज खोखर साहब के भी आए हुए हैं, हमारे भी आए हुए हैं। और अब सो कॉल्ड इन्होंने जो अनअटेस्टेड दिए हैं, जिसको मैं कहता हूँ ओरिजिनल नहीं है, अटेस्टेड करके दिए हुए हैं, और वो भी अब रिकॉर्ड का हिस्सा आ जाएंगे, तो अब पता चल जाएगा दूध का दूध। सर, इन्हीं जजेस के खिलाफ जो सोशल मीडिया पे जो है तनकीद भी हो रही है, ट्रोलिंग भी हो रही है, इसको कैसे देखते हैं? ले लिया है, उसके ऊपर एक्शन देख लें। अब पूरे इस्लामाबाद के 8 जजों में से 7 रुकनी बेंच बन चुका है जो कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स कर रही है, और आपने देखा है कि उन्होंने नोटिस भी इशू कर दी। सो ये चीज़ें भी थमेंगी। ये जो पे रोल पे हैं लोग, ये सारे के सारे रोल बैक भी होंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया। हमारी हियरिंग थी जो नया इलेक्शन कमीशन ने ट्रिब्यूनल बनाया था, और उसके ख़िलाफ़ जब हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट आए थे तो हाई कोर्ट ने उस फैसले को सस्पेंड कर दिया था। आज उसकी हियरिंग थी, और उस पर कल की डेट पड़ी है। बेसिकली जो यहाँ पे आर्गूमेंट हुए हैं, इलेक्शन कमीशन के वकील से पूछा है चीफ जस्टिस ने कि आपने जो जिस ग्राउंड पे हाई कोर्ट का जो जस्टिस थे तारिक जहांगीरी साहब, उनका ट्रिब्यूनल उसको ख़त्म करके जो नया ट्रिब्यूनल बनाया है, और वो ग्राउंड्स आप लोग साबित नहीं कर सके कि वो बायस्ड हैं या नेपोटिज़म की बुनियाद पे वो काम कर रहे थे। तो क्या आप अपना जो वो स्टांस था वो वापस लेना चाह रहे हैं? तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी बिल्कुल हम इस पर आर्गूमेंट करना चाहते हैं। तो फिर चीफ जस्टिस ने उनको 1 दिन का टाइम दिया कि आप इस पर रिटर्न जो है वो हमें जवाब दे दें, कल इस पर आर्गूमेंट कर लेते हैं। और दूसरा जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट थी, जो मेरे मुखालिफ उम्मीदवार हैं, उस पे उनके वकील ने आज फिर गैर मशरूत माफ़ी मांगी है, वो भी मामला कल तक चला गया है। असल बात यह है कि आज आपने देखा होगा कल रात को जो गुज़िश्ता दिन गुजरा है, इन्होंने जो एक ऑर्डिनेंस पास किया था कि आप किसी रिटायर्ड जज को भी ट्रिब्यूनल बना सकते हैं और उसके पास भी केसेस को फिक्स कर सकते हैं। उस पर इन्होंने कल इसको सेनेट में पास करवाया,
और उसके बाद इस पर कल ही सदर आसिफ ज़रदारी ने इस पर साइन किए और आज उन्होंने कोर्ट में बताया कि इस पर गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। तो ये बेसिक जो खेल खेला जा रहा है इलेक्शन 2024 के साथ, कि इलेक्शन हुआ है 2017 के एक्ट के मुताबिक, और वो 2017 का जो एक्ट है वो नून लीग ने और तहरीक इंसाफ ने मिल के ये बनाया था और उसमें ये चेंजिंग की थी। उससे पहले यही कानून था जो आज वो दोबारा ले आए हैं कि आप किसी भी रिटायर्ड जज को इलेक्शन ट्रिब्यूनल मुकर्रर कर सकते हैं। तो उस वक्त दोनों जमातों ने ये महसूस किया कि इसको रिटायर्ड जज जो हैं वो कंपैरेटिवली ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, जो सिटिंग जज हैं वो कंपैरेटिवली उनको इन्फ्लुएंस करना मुश्किल होता है। तो दोनों पार्टियों ने मिल के ये अमेंडमेंट की थी, 2017 का इलेक्शन एक्ट बनाया था, उसी के तहत ये इलेक्शन भी हुए। तो आज ये इन्होंने बदनीति की बुनियाद पर, बेईमानी की बुनियाद पर जो इन्होंने 8 फरवरी 2024 का इलेक्शन लूटा है, और इसलिए दोबारा से वो कानून बना दिया है। जैली अक्सरियत, 2 नंबर अक्सरियत, नाजायज़ अक्सरियत जो इनकी कौमी असम्बली में है उसके बलबूते पर के, और उसी के जो इनकी सेनेट में फॉर्म 47 के मुताबिक जो नाजायज़ अक्सरियत है उसके बलबूते पर आज उन्होंने एक नाजायज़ सदर के ज़रिए, नाजायज़ वज़ीर-ए-आज़म के ज़रिए, नाजायज़ असम्बली के ज़रिए एक कानून दोबारा से बना दिया है कि आप किसी रिटायर्ड जज के पास भी केस लगा सकते हैं। और उसमें बदनीति इनकी ये शामिल है कि हम 2024 का जो इलेक्शन लूटा है सरेआम अपने सरपरस्तों के साथ मिलकर, एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें और इसको अपनी हुकूमत को या अपनी जो नाजायज़ ये सुपर हाइब्रिड रजीम है इसके इक़्तिदार को लंबा कर सकें। लेकिन इंशाअल्लाह हमें अल्लाह ताला की ज़ात पे भी उम्मीद है और अपनी अदालतों से भी हमें उम्मीद है कि हमें इंसाफ मिलेगा और हम इनको इसमें कामयाब नहीं होने देंगे। 2024 का इलेक्शन 8 फरवरी का इन्होंने सरेआम लूटा है, पूरी दुनिया इसकी गवाही दे रही है। अमेरिकन कांग्रेस ने इनसे सवाल किया है कि आप हमें बताएं कि आपने इलेक्शन कैसे करवाया है, और पतन की आप रिपोर्ट देख सकते हैं, पूरी दुनिया के इदारे इनसे पूछ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है, बल्कि यकीन है कि इंशाअल्लाह 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन लूटा गया था, सबसे पहले जो रिज़ल्ट आएगा उसके ख़िलाफ़ वो इस्लामाबाद की तीनों सीटों से आएगा। मुगल साहब, आज फॉर्म 45 और 47 को जमा करवाने का कहा गया था, उन्होंने आज जमा भी करवा दिए। क्या लगता है कि आपकी जो नशिस्तें हैं इस्लामाबाद की तीनों वो वापस आपको मिलेंगी या नहीं? हाँ, आज मैंने सुना है जी कि NA 48 से जो नाजायज़ MNA या राजा खुर्रम नवाज़ उन्होंने फॉर्म 45 जमा करवाए हैं। अच्छी बात है। तकरीबन 8 फरवरी को ही हमने तो फॉर्म पूरी कौम को भी दिखाए थे, मीडिया को भी दिखाए थे, हाई कोर्ट में भी जमा करवाए थे। अब तो वो फॉर्म की कॉपी निकलवाएंगे तो बताएंगे। हमें तो लगता तो यही है कि जो जाली फॉर्म इलेक्शन कमीशन ने अपलोड किए थे और वो जो फोर्ज फॉर्म थे जो जिन पे टेम्परिंग की गई थी वही फॉर्म इन्होंने जमा करवाए होंगे। बहरहाल ट्रिब्यूनल में आ गए हैं, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आप देखेंगे आने वाले दिनों में भी ये फिर इस ट्रिब्यूनल से भागने की कोशिश करेंगे, फिर इलेक्शन कमीशन के नीचे छुपने की कोशिश करेंगे, फिर ये कोशिश करेंगे कि किसी आज़ाद जज के पास इनका केस ना सुना जाए। और आने वाले दिनों में अगर इन्होंने इस ट्रिब्यूनल को चेंज ना किया, एक आज़ाद जज के पास ये केस चलता रहा, तो बहुत जल्द आपको ना सिर्फ तीनों MNA असम्बली के अंदर नज़र आएंगे, बल्कि ये तीनों नाजायज़ MNA आपको सलाखों के पीछे नजर आएंगे। अमर मुगल साहब, बार बार आपको गिरफ्तार किया जाता है, इसकी वजह क्या हो सकती है? तो आप उसकी वजह यह है जी कि मैं कैदी नंबर 804 का सिपाही हूँ, और जो भी कैदी नंबर 804 का सिपाही है वो इस हाइब्रिड रजीम को अच्छा नहीं लगता। इनकी कोशिश ये होती है कि वो सलाखों के पीछे